इंपॉर्टेंट है पढ़ाई प्लेयर्स के लिए? आपको लगता है कि इस वक्त जो है वो हमारे क्रिकेटर्स अगर कहीं लैक कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा ये कर रहे हैं कि एजुकेटेड बैकग्राउंड नहीं है और उनका इस वजह से हराइजन बहुत नैरो है? देखिए सवेरा, मुझे जो पढ़ाई का सिर्फ एक ही फायदा हुआ है कि जब डिसीजन मेकिंग हुई है ना राइट और रॉन्ग की, उसमें मेरी जजमेंट जो है ना वो ऑलमोस्ट ठीक बैठी है। क्योंकि आप जब पढ़ाई करते रहते हैं तो हर सवाल का एक गलत जवाब है और एक सही जवाब है। सो आप इसी तरह एनालिसिस कर करके आप पास होते जाते हैं। सो एक तो ये मुझे उसका बेनिफिट मिला, चाहे वो फिक्सिंग के इश्यूज थे, 11 प्लेयर्स मिल गए थे तो एक ही या दो जो थे वो नहीं मिले थे। सो मैं बड़ा शुक्र अदा करता हूं कि उस वक्त जो है मेरी जो एज अ यंग मैन मैं उसमें खड़ा रहा। और मुझे उसका फायदा इसलिए हुआ कि मेरी जो एनवायरनमेंट थी, अपब्रिंगिंग जिस तरह से हुई थी, मेरे लिए ये नो ब्रेनर था। मतलब है सेकंड्स के अंदर जो है इशू मैंने डिसाइड कर लिया था। इसी तरह से करियर कैसे गुजारना है, देखें पढ़ाई की वजह से मैं यहाँ पहुंचा हूँ मेरे ख्याल से। क्योंकि एक आपकी कॉमन सेंस भी डेवलप हो जाती है। आप जब पढ़ते हैं तो आपको पता है। फिर मुझे वालदैन का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे अच्छी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भेजा और उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। वो कभी नहीं कहते थे कि फर्स्ट आना है, वो हमेशा मेरे वालिद ये कहते थे कि यार पास हो जाएं बस। तो वही था कि पास हो जाऊं। और वो क्रिकेट इसलिए कि वो मेरे वालिद फर्स्ट क्लास प्लेयर थे, मेरे दादा गुजरांवाला में खेलते रहे क्लब क्रिकेट। सो ये जो स्टेडियम बना हुआ है गुजरांवाला का, इसमें मेरे दादा की भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो ये एक तरह से हमारे घर में यही डिस्कशन होती थी। और मेरी माँ जो थी वो बैडमिंटन प्लेयर थी। तो मैं जब भी बात करता हूँ ना बच्चों को, तो मैं पूछता हूँ कि तुम्हारी वालदा को स्पोर्ट्स का शौक है? तो अगर वो कहती है हाँ, तो मैंने कहा फिर तुम बन जाओगे। क्योंकि अगर माँ को स्पोर्ट्स का शौक है ना तो बच्चों में फिर उसका एक बड़ा इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। तो यही एक मेजर रीजन थी जो आप अभी भी जब भी फिक्सिंग का मामला आया आप बहुत डट के खड़े हुए उसके अगेंस्ट। बीट मोहम्मद आमिर, सलमान बट, आसिफ की बात हो, अभी रिसेंटली बात हो, तो आप बहुत डट के सामने खड़े हुए कि नहीं, फिक्सेस के लिए शुड बी नो मतलब नो लीनियंट पॉलिसी एट ऑल। ये तो सवेरा देखे ना हमारे प्रोफेशन के साथ जाती है। इसको ये डिफेंड करने वाली सिचुएशन नहीं है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि वापस आप एक री एंट्री दे दें। ऐसे ही मैं लोगों से यही बात करता हूँ कि घर में अगर आपका मुलाजिम चोरी करता है और वापस आपको सीवी आके देता है, कितने % चांसेस है उसके कि आप रख लेंगे? नहीं है ना। इसी तरह से दुनिया जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में क्रिकेट स्पोर्ट्स में चलती है। और ये छोटी सी हमारी एक फ्रेटर्निटी है। वहां पे इसके लॉज रूल्स जो हैं वो अलग हैं सोसाइटी से। ये सोसाइटी में हम नहीं जुर्म कर रहे हैं जहां पे आपको सुधार के वापस डाला जा सकता है। ये एक बिग नो नो है। ये एक बॉन्डिंग कॉन्ट्रैक्ट है जो आप साइन करते हैं कि आप साफ सुथरे रहेंगे, आप एक रोल मॉडल है। और अगर आपने ये रोल मॉडल सही तरह से नहीं निभाया, वी आर वेरी सॉरी बट देयर इज नो एंट्री री एंट्री फॉर यू। सो हम इसके ऊपर जो है ना वो दबाव का शिकार हो जाते हैं समहाउ। क्योंकि पूरे नेशन से, कौम से हमें उस तरह का मैसेज नहीं मिलता कि इन चोरों के ऊपर कोई लीनियंसी नहीं है। और हम बार बार इनको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे के वापस बुलाते हैं, मगर इससे इस्लाह नहीं हो रही। फिर नेक्स्ट सीजन हमें कुछ और ऐसी एग्जांपल्स मिल जाती हैं फिर। तो ये इनडिफेंसिबल है। ये आप चीज ऐसी को आप बैक कर ही नहीं सकते हैं। और जिस तरह से मैंने क्रिकेट खेली है वहां पे तो एक ये जेंटलमैनली स्पोर्ट है। आप मतलब मेरा है कि आपकी तरबियत होती है, आपकी एक एनवायरनमेंट है जहां पे आप ये सारी चीजें सीख के आते हैं। सो एक जो बहुत बड़ा एक जो सोर पॉइंट है वो आई थिंक अब क्रिकेट बोर्ड इस पे जोर लगा रहा है कि जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में सीट्स थी स्पोर्ट्स की, उसको दोबारा से शुरू किया जाए। क्योंकि एटलीस्ट वहां पे जो अच्छे आपके स्पोर्ट्समैन हैं उनको एंट्री मिलके उनकी अच्छी एक ग्रूमिंग हो जाती है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था या पंजाब यूनिवर्सिटी में था या चिसन कॉलेज में था, तो माहौल की वजह से मैं इधर उधर नहीं जा सका था। बड़ा फर्क पड़ता है। बिल्कुल, स्पोर्ट्स कोटा से तो बहुत बहुत फायदा हुआ और बहुत सारे हमें प्लेयर्स मिले स्पोर्ट्स कोटा पे। बट मैं रमीज, मैं पीछे पलट के जब देखती हूँ और मैं प्लेयर्स को देखती हूँ, आपके एरा के प्लेयर्स को देखती हूँ, आपकी मैं बात करूं, लिस्टे में 9,000 रन, फर्स्ट क्लास के 10,000 रन, मतलब इट वाजंट इजी टू गेट द टेस्ट कैप ऑफ टीम पाकिस्तान, या वो सितारा अपने चेस्ट पे लगाना एक बहुत मुश्किल और एक बहुत ऐसा काम था कि मतलब बहुत ही मुश्किल होता था। अच्छा जी, टेस्ट कैप्टन है। अब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है हमने बहुत वैल्यू डाउन कर दिया उसकी। हाँ, आई थिंक थोड़ा सा और इसकी वैल्यू होनी चाहिए। आई थिंक, और असल में हुआ ये कि हमने बहुत ज्यादा कैप्टन अनाउंस कर दिए जिससे कि वैल्यू भी डाउन हो गई। सो इसके ऊपर तो आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की एनालिसिस और स्ट्रॉन्ग किस्म का हडल
होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जिसके हाथ में हम पाकिस्तान का परचम दे रहे हैं वो लंबी रेस का घोड़ा है और वो इस परचम को नीचे नहीं गिरने देगा। ये बड़ी एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन होती है, क्योंकि जब आपकी प्रेजेंटेशन में आप जो बात करते हैं 1-1.5 मिनट में आप पाकिस्तान को मार्केट कर रहे हैं, सो वहां पे भी आपको जोर लगाना चाहिए कि आप बहुत ही बेहतरीन बात करें। आपका जो कॉन्डक्ट आप देखें ना, विलियमसन है वर्ल्ड कप फाइनल में वो हंगामा खड़ा कर सकते थे वहां पे। अगर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो रहा होता और पाकिस्तान के साथ ये होता या इंडिया के साथ ये होता तो कुर्सियां चल जानी थी, किसी ने सेरेमनी में नहीं जाना था। मगर क्या है कि उन्होंने ना सिर्फ एक बहुत ही मैच्योर्ड अंदाज से ये सारी चीज को संभाली, बल्कि उनकी इज्जत यहां से यहां पहुंच गई हारने के बाद। सब गर्विदा हो गए विलियमसन के, सब उनको एक तरह से आइकॉन मानना शुरू हो गए, क्योंकि जो उन्होंने उस वक्त टेम्परामेंट पे कंट्रोल किया वो लाजवाब था। सो ये कप्तान होता है। सो ये आपके पास एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। सो बाबर आजम या जो भी कप्तानी आगे से करें, उनको अपने आप को इस लेवल पे लेके आना है। और फिर ये भी हो गया है कि अब आपकी जो मैनेजमेंट स्किल्स है ना, वो भी क्योंकि इतने ज्यादा आप एक्सपोज हो रहे हैं टू इंटरनेशनल डगआउट्स T20 की लीग्स में, और आपका अब इंटरनेशनल एक मिजाज हो गया। सो अगर आप पाकिस्तानियत में किसी को गाली देंगे ना, तो वो अब बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो आपसे जूनियर ही हो, क्योंकि उसका एक तरह से जो स्टैंडर्ड सेट अब हुआ है ना, वो इंटरनेशनल डगआउट्स की वजह से उसको पता है कि जब मेरे पे प्रेशर पड़ा था तो एक डिसेंट कप्तान ने या डगआउट ने मेरे साथ इतना बुरा हाल मेरा नहीं किया था कि बात गाली गलौज पे चली गई थी। सो हमारी भी जो स्किल्स है ना मैनेजमेंट की, वो उस लेवल पे आनी है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, नहीं तो हम मार खाएंगे और इसी तरह से प्लेयर्स बदल होते जाएंगे। इमरान खान की एरा की अगर मैं बात करती हूँ रमीज, मैं उस टाइम के प्लेयर्स जब देखती हूँ तो जो भी प्लेयर्स इमरान खान के एरा में खेले या इमरान खान के अंडर खेले, वो अगर अब मैं ऑफ द फील्ड देखती हूँ सबको, दे आर ब्रिलियंटली ग्रूम्ड, मतलब बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव और यूजफुल टू क्रिकेट हैं। क्या ऐसे ही आते थे प्लेयर्स, या फिर इमरान खान को मैनूवर करना आता था उनको, और उनके अंडर से जब वो गुजरे हैं तो इस तरह हो? देखिए, हालांकि मैं अपने आप को बड़ा एक फिनिश्ड आर्टिकल समझता था जब मैं इमरान खान हमारे कप्तान थे। मैं क्योंकि आज तक उन्होंने, क्योंकि बहुत गाली गलौज होती थी, आज तक कभी मुझे गाली नहीं पड़ी है, इसलिए कि मैं अपनी इज्जत संभाल के चलता था और आगे से रिस्पेक्ट भी मिलती थी। सो उनको पता था कि किसको किस तरह से ट्रीट करना है। मगर इमरान खान के नीचे जो सबसे बड़ा फायदा हुआ हमारी पर्सनैलिटीज पे, वो ये हुआ कि हम जो हैं वो सेल्फलेस हो गए और हम खेलते थे मैच जीतने के लिए। और वो सवेरा एक स्पिरिट ही अलग है। वो जब आपके इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स जो है ना, आप 100 करते हुए शर्माते थे, एम्बैरेस हो जाते थे कि जब टीम हार जाती थी या मैच ड्रॉ हो जाता था, बिकॉज वो किसी खाते में नहीं चीज आती थी। आपका 20 रन मैच जिताने में, आपके 40 रन मैच जिताने में, उसकी तारीफें जो है वो एक हफ्ता होती थी। सो उससे क्या होता था कि आप में एक स्पिरिट बन गई थी कि हमने मैच जीतना है अगर हमने कप्तान की इज्जत पानी है तो। सो ये एनवायरनमेंट में हम खेले हैं और सेल्फिश थे नहीं। फिर उसके बाद कप्तान सबसे ज्यादा मेहनत करता था। कप्तान 9 से 5 तक 10th जमात के बच्चे की तरह क्रिकेट की सिर्फ बातें होती थी। उसके बाद जो है जब मैच हारते थे तो दुख होता था। 2-2 दिन हम जो है निढाल पड़े रहते थे कि हार कैसे गए और अब होगा क्या, हम नजरें कैसे मिलाएंगे एक दूसरे से जब हम प्रैक्टिस के लिए जाएंगे 2 दिन के गैप के बाद। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में मुझे याद है एक 15 दिन का गैप आ गया टेस्ट सीरीज के बाद, हमारी वनडे सीरीज थी, तो उन्होंने ग्राउंड्स बुक नहीं कर सकते थे। तो हम जाके लिटरली मैं आपको बता रहा हूं कि पेवमेंट्स के ऊपर पाकिस्तान की टीम ने लाइट के खंबे को डायरेक्ट हिट्स हम मारते थे। ये हम वहां पे फील्डिंग करते थे एक पेवमेंट के ऊपर। तो ये हाल था क्रिकेट का। और आजकल तो आप 15 दिन का गैप हो तो आप कहीं निकल जाते हैं, मगर इस तरह से आपकी एनवायरनमेंट की वजह से हम अनटचेबल्स बन गए थे। और वो जो ग्रूमिंग की आपने बात की, इसलिए कि क्रिकेट थी सब कुछ, ना पैसा था ना कुछ था, मतलब है कपड़ों तक की किसी को परवाह नहीं थी। तो वो एक माहौल अलग था और उस माहौल में जो टेढ़े भी थे हल्के फुल्के, वो भी लाइन में फॉल कर जाते थे। और फिर यही था कि आपकी इज्जत इतनी मिलती थी कि यू वांटेड टू बी नाइस टू पीपल। इसलिए कि मैं अपने जिंदगी का बहुत फॉर्चुनेट हूं कि बेस्ट 10 में से 8 साल जो हैं
मैंने बहुत ही आला क्रिकेट के खेले हैं और बहुत ही अच्छे माहौल में खेले। बिल्कुल। मैं जब देखती हूँ, फिर वो बार बार इस वजह से कह रही हूँ कि पीछे जब देखती हूँ, जब क्योंकि मैं जब क्रिकेटिंग ग्लोरीज की बात करती हूँ तो मुझे अभी रिसेंट पास में ज्यादा ग्लोरीज याद नहीं आती। हम घूम फिर के हर दफा 92 पे चले जाते हैं, या उसके बाद भी जो हमें फतुहात मिली, जो अच्छे अच्छे मतलब चैंपियन से भरी हुई, स्टार से भरी हुई टीम, मुझे ये लगता है कि अब के टाइम में हम ये चीजें एंजॉय नहीं कर पा रहे। वो इस वजह से क्योंकि इस तरह के ना हमें प्लेयर्स मिल रहे हैं, ना इस तरह की टीम मिल रही है। आपको लगता है कि आने वाले वक्त में किसी पॉइंट पे हम फिर से उस तरह की खुशियां मना सकते हैं, फिर से उस तरह के, क्योंकि जिस तरह का सिस्टम सेटअप है, जिस तरह हम अपने पूरे डोमेस्टिक सेटअप को देख रहे हैं, आपको लगता है कि बेहतरी करने के लिए हमें अभी और बहुत सारा एफर्ट करना है? बहुत मेहनत की जरूरत है, इसलिए कि बाकी नेशंस बहुत आगे निकल गई हैं। वो जो हमारा एक पीरियड था ना इमरान के नीचे, वो उनका कंसिस्टेंटली वैसा पीरियड रहता है और वो चीजें ठीक करने की कोशिश करते हैं और फिर ठीक कर जाते हैं। मैंने बात की, मैंने अपने एनालिसिस में न्यूजीलैंड जहां पे ना बैट्समैन होते थे ना बॉलर्स होते थे, सडनली उनके पास तेज बॉलर्स आ गए। लॉकी फर्गुसन ले लें या और देख लें आप, मैकलम जैसे हिटर्स आ गए, दुनिया में नाम बनना शुरू हो गया उनका। फेयरलेस अप्रोच से उन्होंने क्रिकेट शुरू कर दी, पिचेस ठीक की उन्होंने, सिस्टम ठीक किया और फिर जीतने के ऊपर एक तरह से उन्होंने विनिंग कॉम्बिनेशंस खेलने शुरू कर दिए और हार से घबराहट उन्होंने निकाल दी प्लेयर्स की। सो इस तरह से टीम्स बनती हैं और पाकिस्तान को जो तगोदो करनी है वो इसी तरह से यहां तक पहुंचना है। आपके पास इस सर्किट में एग्जांपल्स हैं कि एक लेसर सा कप्तान, ऑस्ट्रेलिया की इतनी बड़ी लेगेसी है कैप्टनसी की, मगर उन्होंने एक काइंड ऑफ नो वन को इतनी बड़ी लीडरशिप दे दी और उसने टीम को कहां से कहां उठा के ले गया वो। इसलिए कि पहले उनको अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की, वो जो उनकी स्लेजिंग थी वो कम की, उसके बाद परफॉर्मेंस पे कंसंट्रेट, टीम अच्छी इकट्ठी की, कोच ठीक लेके आए, मोटिवेट किया सबको और वापस खड़ी होगी ऑस्ट्रेलिया की टीम। अब इंडिया की टीम देख लें, इंडिया की जो मॉडल है वो पाकिस्तान का मॉडल होता था। आपके पास नडर बेखौफ किस्म की एक तरह से टीम होती थी। शायद पाकिस्तान का जो प्रेशर पड़ा है फाइनेंशियल और जो पॉलिटिकल इश्यूज रहे हैं और जिस तरह से सिस्टम्स जो हैं वो चेंज हम करते रहे हैं और जिस तरह से फिर खराब हो गया सिस्टम, फिक्सिंग इश्यूज हो गए, करप्शन आ गई, तो वो एक तरह से जो एक बेचैनी हमारे सिस्टम में पाई गई ना और एक डायरेक्शन हमने कहीं खो दी, वही हमें क्रिकेट के सीन पे पिछले खासे सालों से यही दिख रहा है। मैं सिर्फ उम्मीद यही कर रहा हूँ कि इस क्रिकेट बोर्ड के नीचे, क्योंकि इनकी नीयत साफ है और इनके इरादे भी ठीक हैं, इसलिए कि ये बहुत बड़ा सीजन है हमारी क्रिकेट के लिए और मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि सब इसको इनिशियली बैक करें। बाकी गलतियां होंगी, उसकी निशानदेही होगी, बट दिस इज व्हाट वी वांट, लेस क्रिकेट एंड मोर क्वालिटी। और इसमें पैसे भी हैं और इसमें आगे जाके आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन के थ्रू आपको स्टार्स मिलेंगे, मगर एनवायरमेंट जो बनानी है पाकिस्तान को, वो उसमें बहुत जोर लगाना है। मिसबाउल हक को ये मैसेज देना है पूरी कौम को कि हम मेहनत कर रहे हैं, नई टीम बना रहे हैं, हम हार जाएंगे, हमारा साथ दीजिएगा, बस ये मैसेज देना है। नए लड़कों को अपने इकट्ठा करना है। नए लड़के अगर उस क्वालिटी के नहीं है तो फिर अलार्म बेल्स बजाएं और जाएं निचले टियर के ऊपर। ये सारे जो सुपरस्टार्स आपने इकट्ठे किए हुए थे थिंक टैंक में, इनको सब टियर में लगाएं, इनको 1 साल 2 साल वहां यूज करें और फिर जब ये एक नया बंच के साथ 14 लड़कों का तैयार करेंगे खेप, ये फिर आके वापस पाकिस्तान टीम को रिजॉइन करें, ताकि इनके साथ इन्होंने टाइम बताया होगा, इनके अपने हाथ से ये प्लेयर्स निकले। बहुत बहुत मजा आया एज यूजुअल आपसे बात करने का, जिस तरह हमेशा मजा आता है वैसे आज फिर मजा आया। बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट टू योर चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बाय बाय। So this was Ramesh Raja with me and I hope कि आप लोगों ने ये शो एंजॉय किया होगा। बहुत मजे की डिस्कशन हुई, बहुत मजे की बातें हुई, करंट क्रिकेट से लेके जो है वो आगे सारी क्रिकेट तक बात हुई। सो आई होप आपने एंजॉय किया हो। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।